बच्चों आज मैं आपको जेईई मेन के प्रीवियस ईयर्स के चैप्टर वाइज एनालिसिस बताने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है, किससे कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किसका वेटेज कितना ज्यादा है, किसका वेटेज कम है, हम कम टाइम में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको ज्यादा करें, या फिर हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है तो कौन से ऐसे चैप्टर है जिन पर हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है, या फिर जिनको हमने नहीं किया है तो उनको हमें और कैसे क्या करना है। तो बच्चों मैं आज आपके लिए लेके आया हूं 2013 से 2021 के बीच का पूरा एनालिसिस, और आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए मैथ्स में अगर अपन बात करें तो देखो सबसे पहले मैं इंटीग्रल कैलकुलस की बात करता हूं। कई बच्चों को अच्छा भी लगता है और बेटा स्कोरिंग भी है। देखिए जैसे हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर बार जेईई मेन हो या एडवांस हो 2 से 3 क्वेश्चन एक पेपर में आ जाते हैं। मतलब 25 क्वेश्चन का पेपर है जेईई मेन का, तो 25 में से 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया के होते हैं, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। अगर आप देखोगे, देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया को, तो देखिए 2021 में टोटल 26 पेपर हुए थे, क्योंकि ये 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था 2021 में, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं। तो टोटल देखोगे 2021 में 66 क्वेश्चंस आए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन से और एरिया से। 2020 में भी 26 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। 2019 में 37 क्वेश्चंस आए थे। और अगर अपन बात करें ईयर वाइज भी देखें अपन, जब सिंगल पेपर होता था 2018 में 2 क्वेश्चन है, 17 में 2 है, 16 में भी 2 है, 2013 में 3 क्वेश्चन है, 14 में 2 है, 15 में 2 है। मतलब आप देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। तो ये चैप्टर तो हमको अच्छे से करके जाना ही है। अगर किसी की पकड़ कमजोर है तो इस पर और अच्छी मजबूत पकड़ बनाओ। मतलब ये चैप्टर तो करने ही है आपको किसी भी हालत में। तो देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद अपन बात करते हैं वेक्टर और 3D की। मतलब ये दो अपन बात करें, 2 चैप्टर इसमें हो गए और 2 चैप्टर इसमें हो गए। तो ये वेक्टर और 3D से भी आप देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे भी ज्यादा आए हुए हैं। इसमें 2 चैप्टर से वेक्टर और 3D, और क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। 2021 में देखिए आप देखोगे 91 क्वेश्चंस आए थे, और इसका भी ब्रेकअप किया जाए तो ये कुछ एक में से कुछ 36 क्वेश्चन आए थे, एक में से 50-60 कुछ ऐसे आए थे। मतलब कुछ अप्रोक्सीमेटली कैसा आया था कि भाई 56 और कुछ 36 कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे। एक चैप्टर में से 56 थे और एक में से 36 थे, तो अराउंड अपने पास 91 क्वेश्चंस आए थे। और आप ईयर वाइज भी देखो 2013 से लेकर 2018 में 3-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2019 में 47 थे, 2020 में 32 क्वेश्चंस थे। मतलब बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। अप्रोक्स 3 क्वेश्चंस इससे आते हैं। मतलब अगर आप देखा जाए सिर्फ ये 4 चैप्टर हो गए, वेक्टर 3D, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया, इनसे मिला के ही 4 से 5 क्वेश्चन अपने पेपर में आ जाते हैं। समझ गए बात ये? तो ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा अपन को अच्छे से करने हैं, क्योंकि कई बार क्या बच्चों की प्रिपरेशन, अभी देखो कौन से बच्चे पूछते हैं, कई बार किसी की प्रिपरेशन बहुत कम है तो बच्चे सोचते हैं यार मैं सिर्फ जो ज्यादा वेटेज है उनको कर जाऊं। जिन्होंने शुरू से अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो उनके लिए क्या फायदा देगा कि इन चैप्टर पे अब लास्ट में और ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की। इजी चैप्टर होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, और हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस इसके भी आते हैं। देखो अब ईयर वाइज भी देखोगे तो 2 और 2021 में तो बहुत सारे पेपर हुए थे 4 शिफ्ट में, इसलिए 60 क्वेश्चंस हैं। मतलब अगर आप एवरेज देखो तो 2 से 3 क्वेश्चन बैठते हैं। अगर 26 पेपर हुए थे, ठीक है, तो कितने होते हैं? मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चन के बीच में इसमें एवरेज बैठता है। मतलब आप मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। फिर बात करते हैं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में अगर आपने पैराबोला भी अच्छे से कर लिया ना, तो इलिप्स और हाइपरबोला पे तो आप वैसे ही अच्छा कर लोगे, क्योंकि पैराबोला में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। इलिप्स और हाइपरबोला में सिर्फ इक्वेशन चेंज होती है, उसके बाद में सब कुछ एज इट इज वैसे ही चलता है।
आ रही बात मेरी समझ में? तो पैराबोला को तो बिल्कुल अच्छे से करना है और 2 से 3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से आते हैं। कॉनिक सेक्शन में पैराबोला भी आ गया, इलिप्स आ गया और हाइपरबोला आ गया। पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। पैराबोला पे थोड़ा अच्छे से मेहनत करनी है ताकि इलिप्स और हाइपरबोला अपने आप फिर अच्छा हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं और पैराबोला पे थोड़ी मेहनत अच्छे से करनी है। फिर बात करते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव। जिसको लिमिट्स अच्छे से आ गया वो कंटिन्यूटी डेरिवेटिव अच्छे से कर सकता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अप्रोच इसी की होती है। कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट होते हैं, बाकी जो बेसिक है वो लिमिट्स का ही होता है। तो अगर आपने लिमिट्स अच्छे से जिसको आता है वो कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव भी अच्छे से कर लेगा। और इस पर भी देखा जाए तो एवरेज करीब 2 क्वेश्चंस का बैठता है। अप्रोक्स 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ये एक स्कोरिंग चैप्टर है। कई बार इससे कुछ क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपसे आराम से सोल्व हो जाएंगे। करीब 2 क्वेश्चंस हर पेपर में इसमें से आते हैं। तो ये भी एक स्कोरिंग चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, तो इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब ये डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर है। ये कवर करता है टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा। ये तीनों चैप्टर इसमें आते हैं। इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इससे 1 क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और ये चैप्टर ऐसा है, जेईई मेन और एडवांस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी। फिर हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। स्कोरिंग चैप्टर है, आराम से कर सकते हो और ये करना ही है। इसमें से भी 1 क्वेश्चन हर साल आता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं 1 से लेकर ये जो 9 तक मैंने लिखा है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये हाई वेटेज वाले चैप्टर है। 1 से लेकर जो 9 तक है ये पूरे के पूरे हाई वेटेज वाले चैप्टर है, 1 to 9। तो अब आप 1 से 9 को बिल्कुल अच्छे से करना है। आप मान के चलिए 50% से ज्यादा पेपर कवर करता है। 50% से ज्यादा पेपर ये कवर करते हैं चैप्टर्स, तो इनको तो आपको अच्छे से करके जाना ही है। और आगे बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर अपन प्रोबेबिलिटी में बात करें तो देखिए, प्रोबेबिलिटी आपको पीएनसी भी आनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कुछ कॉन्सेप्ट्स तो पीएनसी के होते हैं, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे जो प्रोबेबिलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जेईई मेन और एडवांस के लिए, दैट इज बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, उसके बाद में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और उसके अलावा अगर अपन बात करें इसके अंदर तो बर्नौली, समझ गए, बर्नौली ट्रायल्स, मतलब जो आपने पढ़ते हो एनसीआर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, सक्सेस और फेलियर वाला। तो ये चीजें भी अच्छे से कर लोगे तो 1 क्वेश्चन इसका भी आप मान के चलो। उसके बाद में बात करते हैं टिग्नोमेट्री। ये तो बेसिक होता है मैथ्स का, ये तो आपको आना ही चाहिए। टिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल और टिग्नोमेट्री इक्वेशन, 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी आ जाते हैं। कई बार टिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार कंपाउंड एंगल का डायरेक्टली नहीं भी आता है, तो इक्वेशन का आ जाता है। बट कंपाउंड एंगल ऐसी चीज है, ऐसा चैप्टर है जो कि मैथ्स के हर चैप्टर में यूज होगा। कैलकुलस में जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या और भी कुछ, तो ये कई जगह यूज होगा। इसलिए टिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसका भी आप 1 क्वेश्चन मान के चलिए, कई बार 2 भी आ जाता है, लेकिन 1 क्वेश्चन इसका हर पेपर में होता ही है। और ये देखा जाए तो 2021 में मतलब कई बार इसका क्वेश्चन देखियो मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी में यूज हो जाता है कि क्वाड्रेटिक के अंदर थोड़ा सीक्वेंस एंड सीरीज का भी यूज कर लिया, या सीक्वेंस सीरीज में क्वाड्रेटिक का भी यूज कर लिया। तो ये कई बार मल्टीपल कॉन्सेप्ट में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे से करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर कई बार बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन इतना हार्ड होता नहीं है। उसमें कई बार ज्योमेट्री आ जाती है, मतलब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए, और कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका भी देखिए, आप देखोगे तो एवरेज अगर आप देखोगे तो 1 क्वेश्चंस पर ईयर का एवरेज है इसका भी। फिर बात करते हैं सर्कल और स्ट्रेट लाइन की, तो ये दोनों चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। दोनों को मिला के 2 क्वेश्चंस करीब पेपर में आते हैं। देखिए 2021 में 29 क्वेश्चन आए हुए हैं और 2021 में इसमें स्ट्रेट लाइन से 21 क्वेश्चन आए। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स कई जगह पे यूज होते हैं,
ठीक है, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन, ये आपको आना ही चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है? मैथ्स का बेसिक है, इसमें जो आप पढ़ते हो कई जगह यूज होती है, जैसे पीरियोडिक फंक्शंस हुए, इनवर्स फंक्शन हुए, कंपोजिट फंक्शन हुए, तो इनका डिफरेंट चैप्टर्स में यूज होता है, तो ये आपको अच्छे से करना ही है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं भी आता है। कई बार प्रोबेबिलिटी का पूछ लेता है तो पीएनसी का नहीं पूछता है, कई बार पीएनसी का पूछ लेता है तो प्रोबेबिलिटी का नहीं पूछता है। तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी दोनों से मिला के कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार 1 क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आप अच्छे से करोगे तो आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो। जेईई मेन में बहुत ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। मैथमेटिकल रीजनिंग ये चैप्टर इजी चैप्टर होता है, लास्ट में भी पढ़ के जाओगे तो भी इसको सोल्व कर लोगे, बिल्कुल आसान होता है, 1 क्वेश्चन इससे आता है। और ये स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। चाहे लास्ट के 1 दिन में आप सोल्व पढ़ के जाओ, लास्ट वाले दिन ही, तो भी आप इसका क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ऐसे एक चैप्टर आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से हाइट एंड डिस्टेंस से सेट एंड रिलेशन है। स्टैटिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस और सेट एंड रिलेशन, ये चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, और अगर आप देखोगे इनको तो क्या लगेगा आपको कि इनसे अगर आप देखोगे, स्टैटिक्स से देखो, अगर आप एवरेज देखोगे तो हर साल 1 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि जब अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं, जैसे 2021 में सपोज करो बहुत सारे पेपर्स थे, तो ये हो सकता है किसी पेपर में आ गया और किसी में नहीं आया, लेकिन जिसमें आ गया तो इसका क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। छोटा चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं जेईई मेन के हिसाब से बहुत कम है, तो वो आप आराम से कवर कर सकते हो। तो स्टैटिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट एंड डिस्टेंस, सेट्स एंड रिलेशन, ये चैप्टर आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं। मतलब चाहे लास्ट टाइम में पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना, क्योंकि अगर इनसे एकदम आसान क्वेश्चन आ गया, वैसे से क्वेश्चन आसानी हो आते हैं, आराम से आपसे सोल्व हो जाएंगे। फिर बात करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि डेफिनेट जब आप करोगे तो इसमें इंडेफिनिट का यूज तो होता ही है, तो देखा जाए। फिर बात करते हैं सेट्स एंड रिलेशन, इसका भी देखा जाए तो इसमें देखो 10 क्वेश्चन आए थे 2021 में, डिफरेंशिएशन से 6 क्वेश्चन आए थे, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से 5 क्वेश्चन आए थे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका लॉग आ गया, मॉड्यूलस आ गया, तो ये क्या है, मैथ्स का बेसिक है। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं भी आता है। तो देखा जाए तो ये जो लास्ट में जो चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, इनका वेटेज कम है, लेकिन ये क्या है, बेसिक है, जो कि आपके डिफरेंट चैप्टर्स में यूज होंगे। तो एक बार के लिए अपन देखा, अगर आपने बेसिक भी इनका अच्छे से कर लिया तो आप इनका क्वेश्चंस कर पाओगे, और बाकी चैप्टर्स में भी इनसे आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं इसमें, तो अपने जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, तो अपने पास जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं वो बेटा कौन कौन से हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, कॉनिक सेक्शन, बाइनोमियल थ्योरम एंड एओडी। ये जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, आप मान के चलिए इनसे सब मिला के देखिए 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 15-16 क्वेश्चंस का ये वेटेज बैठता है। मतलब इन चैप्टर से करीब 15 से 16 क्वेश्चंस आते हैं, और उसके अलावा आप थोड़ा कुछ बेसिक चैप्टर से जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स, ये सब करके जाओगे तो आप आराम से पेपर को सोल्व कर सकते हो। और इसके अलावा जो चैप्टर बचते हैं वो क्या है, इन्हीं का बेसिक है, मतलब वो जब पढ़ते हैं तो उनका यूज इसमें भी होता है, मतलब वो तो आपको आना ही चाहिए। और ये जब इन पर अच्छे से पकड़ बना लोगे तो समझ लो आप जेईई मेन में अच्छा कर सकते हो। तो बच्चों, इन सब पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। मैंने आपको ईयर वाइज बता दिया है कौन से ईयर में कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए थे, तो आप देख सकते हो। तो सब में जो हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स थे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको समझ में आ गई होगी बात। अब और जेईई मेन की डेट भी आ चुकी है। फर्स्ट अटेम्प्ट 16 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में है, सेकेंड अटेम्प्ट 24 मई से 29 मई के बीच में है। तो अब अपना पूरा जी जान लगा दो, ठीक है। तो बच्चों अच्छे से मेहनत करो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।